नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मेरे को पता है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में केवल एक मंथ रह चुका है और आप लोगों को टेंशन हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके, वो है आपका मैथमेटिक्स। कि यार किस तरीके से रिवीजन करें, एनसीईआरटी को कवर करें, आरडी शर्मा पढ़े, आरएस अग्रवाल पढ़े, सैंपल पेपर करें, रिवीजन पेपर करें, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करें, क्या करें? देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हमें करीब करीब 90 और 95 फाइनल एग्जामिनेशन में आ सके। तो उसका सॉल्यूशन लेके मैं आ चुका हूं आप सभी के सामने, जहां पे हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और केवल इन 30 दिनों में, इस एक महीने में, इन 4 वीक में किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या डू है, क्या डोंट्स है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो बच्चों बेसिकली मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं। देखो, भूल जाओ आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, मैं प्रैक्टिकल फैक्ट्स की बात करूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि पापा आरएस अग्रवाल लगा लो, ये आरडी शर्मा लगा लो, एनसीईआरटी ये कर लो, वो कर लो, सैंपल पेपर कर लो। मैं ऐसी कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को देने वाला नहीं हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो मैं अपने इंस्टीट्यूट की क्लासेस में बच्चों को बताता हूं, और जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी मेरे बच्चों ने करीब 90 एंड 95 स्कोर किया था। इवन दे हैव ओनली 1 और 2 मंथ प्रिपरेशन। वो सेम स्ट्रेटजी बच्चों मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि किस तरीके से आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, चाहे आप लोगों के पास बेसिक मैथमेटिक्स हो, आप कैसे 90 और 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्टेप्स बच्चों मैं आपको बता रहा हूं उसको दिल से और केवल 30 दिन तक फॉलो करना है। डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट टू स्कोर गुड एग्जामिनेशन, गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यस क्लास, कुछ ऐसे चैप्टर है बच्चों जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ये वो चैप्टर है जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अब कैसे करना है उसकी बात मैं करूंगा, उससे पहले आप समझ लो पॉलिनोमियल को आपको अच्छे से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको अच्छे से करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आपको अच्छे से करना है, ट्राइंगल्स को आपको अच्छे से करना है, स्ट्रेटेजिक सर्कल एंड ट्राइंगल। ये वो ऐसे चैप्टर है, और विशेषली बच्चों मैं आपको बोलूंगा ट्राइंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ये रखती है, 9 मार्क्स कैरी करती है। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे 2 चैप्टर हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, केवल 15 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम आपके बुक में है। और 8 चैप्टर में भी आपकी जो पॉइंट 3 या पॉइंट 4 एक्सरसाइज है, जहां पे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। बाय द वे, आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक 15, 20, 25, 30 आधे घंटे की एक वीडियो में आपको दे रहा हूं, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको सिखाया है। तो आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने इन टॉपिक के ऊपर, यानी कि ये वो टॉपिक है जिनको आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना। आपके बड़े सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है, इन चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास तो आप उनको प्रिपेयर करोगे, जो बच गए हैं वो छोटे छोटे कोई चैप्टर हैं और डेफिनेटली कम टाइम में उनको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये वो चैप्टर है जहां से आपको आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। अब आपको करना क्या है, आपको एक वार्निंग ये है कि जब आप एनसीईआरटी उठाते हो और उसके पीछे एक्सरसाइज, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक लास्ट में एक्सरसाइज आता है, मिसलर एक्सरसाइज या फिर एडिशनल एक्सरसाइज, जिसके नीचे लिखा होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, आपको उस मिसलेनियस एक्सरसाइज से बच्चों एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो उस पर लिखा क्या हुआ है, इस चीज को फॉरगेट होके आपको करना क्या है, आपको जो एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों, वहां से 100% क्वेश्चन आता है। आपको हर एक चैप्टर की, इन सभी चैप्टर की एडिशनल एक्सरसाइज को आज ही जाके सोल्व करना है। डेफिनेटली आप हर दिन एक परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास काफी टाइम है, 30 दिन बहुत होते हैं बच्चों। हमारे पास 14 चैप्टर है, 30 दिन है, 2-3 अगर एक चैप्टर को दोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप इजीली एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये एक पहली स्ट्रेटजी थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको पहले प्रिपेयर करना है और आपको एडिशनल एक्सरसाइज को भी करना है। अब आगे चलते हैं, यहां पे आपको करना कैसे है, आपको 3 स्टेप्स में काम करना है बच्चों। 3 स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। काफी इंपॉर्टेंट का मतलब ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में रखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखो, अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बच्चों। रिसोर्सेज का मतलब किताबें बहुत ज्यादा है। हो सकता है
आपके पास आरडी शर्मा होगी, हो सकता है आपके पास आरएस अग्रवाल होंगे, हो सकता है आपके पास अभी भी सैंपल पेपर पड़े होंगे। तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल को आपको भूल के भी टच नहीं करना है, भूल के भी टच नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। आरडी शर्मा को आपको भूल के भी टच नहीं करना है, ना ही आरएस अग्रवाल को करना है। आपको केवल अभी केवल और केवल आपको क्या करना है, आपका पहला फोकस होना चाहिए, वो है आपका एनसीईआरटी। हाँ जी क्लास, क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी, क्योंकि पूरा का पूरा 100% बच्चों आपका पेपर कहां से आता है, आपके एनसीईआरटी एग्जामिनेशन से आता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और हर क्वेश्चन को आपको परफॉर्म करना है अलोंग विद द एडिशनल एक्सरसाइज। यस क्लास, क्या करना है आपको, एडिशनल एक्सरसाइज को भी पढ़ना है। तो क्लियर हो गया होगा कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी कवर करना है बच्चों, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि पूरा पेपर, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी बड़े यूट्यूबर्स, कितने भी बड़े टीचर्स, आप फाइनल एग्जामिनेशन, आप प्रीवियस ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन को उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। अभी टाइम लिमिटेड, रिसोर्सेज ज्यादा, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर आपका फोकस। मैं फिर बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपको केवल क्या करना है, एनसीईआरटी, किसी और जगह पे जाके स्टक नहीं होना है, ना ही आपको किसी मैराथन में जाने की जरूरत है। सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ और सोल्व करो। अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेप पे बच्चों क्या करना है, आपको लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है, यानी कि जितने सीबीएसई के 5 साल के क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उठाओ और उनको सोल्व करो। एनसीईआरटी कवर किया, सैंपल पेपर को सोल्व करो। आप कॉन्फिडेंस देखो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के लिए आपकी बार सीबीएसई ने क्या बताया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। ट्रेडिशनल जो मेथड है जहां पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करते, डायरेक्ट पूछा हुआ बात उसमें लिखा होता है, उस चीज को छोड़ के बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पहले हमें ये समझना पड़ता है कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या गया है, इसके बाद क्या करना चाहता है, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो जितने ज्यादा आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चन। अब जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, 5 साल के सैंपल पेपर लगा लेते हो, तो आपको अपनी एनसीईआरटी खोलना है और कहीं से भी कोई भी एक पेज खोलो और जो सामने क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करो और चेक करो कि कितने स्टेप्स में आपने गलती की है, कितना सही किया है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फाइनल एग्जामिनेशन में होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस, वो होगा बूस्ट। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रैंडम क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, वहां से आपको अंदर से आएगा। क्योंकि पता है ना आपको, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो फॉर्मूला वगैरह सब आते दिमाग में, लेकिन रैंडमली हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो बेस्ट मेथड है, सेकंड मेथड आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। तो बच्चों टेक इट सीरियस एंड अंडरस्टैंड इट वेल। और थर्ड स्टेप में आपको केवल और केवल रिवाइज करना है वॉट एवर यू स्टडीज। मतलब क्या करना, आपको जितना पढ़ लिया ना आप लोगों ने, केवल उसको रिवाइज करना है। क्लियर। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको वही बता रहा हूं, 5 सैंपल पेपर या पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स को क्या करना है, कवर करना है। इसके अलावा आपको कुछ और, लिटरली कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से आप लोगों को ये चीजों को समझना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वेल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी सेकंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।